अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए। जिस वक्त बच्चा जो है वो ठोस ग़िज़ा खाना शुरू करता है तो उसको खाने के अंदर किस किस तरह की ग़िज़ाएँ जो हैं वो देनी चाहिए, जिससे उसका सेहत भी बेहतर हो और बच्चे की नशोनुमा भी बेहतर हो, उसकी हड्डियां भी मज़बूत हों और बच्चा बहुत हेल्दी बच्चे जो होते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह की उनकी सेहत जो है वो बन जाए, उसके लिए हमें नेचुरल चीज़ों में घर में माएँ क्या क्या तैयार करके अपने बच्चों को खिला सकती हैं। तो ऐसा बच्चा जिस वक्त ठोस ग़िज़ा खाना शुरू करता है, जिसकी मतलब हर बच्चा जो होता है इसकी एज डिफरेंस होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी बैठना शुरू कर देते हैं, कुछ जो होता है थोड़े से वीक होते हैं तो वो अपनी एज के लिहाज से थोड़ा लेट बैठना स्टार्ट करते हैं। तो जिस वक्त बच्चा जो है वो बैठने की कोशिश करने लगे और बग़ैर सहारे के जो है वो बैठने लग जाए और बग़ैर सहारे के बैठाने पर वो गिरे नहीं, तो उस वक्त बच्चे को ठोस ग़िज़ा जो है वो स्टार्ट करवा देनी चाहिए। उसके लिए हम 1 से 2 जो हैं वो यहाँ पर रेमेडीज़, वैसे तो इंशाल्लाह इसको बनाकर भी आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ इन रेमेडीज़ के अबाउट जो है वो बात करेंगे कि बच्चों की डाइट के अंदर कैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक प्यूरी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो 1 अदद अंडा जो है वो उसको बॉयल कर लेना है। दूसरी तरफ क्या करना है, 1 अदद आलू जो है वो उसको बॉयल कर लेना है। ठीक है, आलू को जब बॉयल करेंगे उसके बाद इसको पील ऑफ कर लेना है और उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, अंडे की जर्दी जो है वो अलग कर देनी है, अंडे की सफ़ेदी जो है वो अलग कर देनी है। जो उनसे जर्दी है उसको एक अलग बाउल के अंदर लेके उसको अच्छे तरीके से उसको मैश कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर 2 to 3 स्पून्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं दूध के और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि 1 चम्मच जो है वो देसी घी उसको किसी पैन के अंदर डालेंगे, डालकर उसको गरम कर लेंगे और लो फ्लेम के ऊपर आप इसको जो है वो रेडी करेंगे। इसके अंदर वो जो आलू आपने मैश किए हैं उसको हल्का हल्का सा उसके अंदर भून लेंगे और उसके बाद अंडा और दूध जो अच्छे तरीके से मैश किया है इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर 2 to 3 मिनट्स के लिए आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे और इसको इसमें पका लेंगे। और मज़ीद जो है वो इसको ये थोड़ा सा अगर आपको गाढ़ा महसूस हो तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है वो और ऐड कर लेंगे। तो ये ऐसे बच्चे जो कि 6-7 मंथ की उम्र के बच्चे होते हैं उनसे लेकर तकरीबन आप 1 साल तक के बच्चों को ये प्यूरी जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ साथ अब हम सेकंड रेमेडी की तरफ चलते हैं जो थोड़े से इससे बड़े बच्चों के लिए है। लाइक जो है वो 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। उसमें उमूमन जो है वो बच्चों को उसके साथ ठोस ग़िज़ा हम लोग स्टार्ट करवा देते हैं। तो सबसे बेहतर होता है बच्चे को जो है वो दही के अंदर पुदीने की चटनी, ऐसी चीज़ें भी आप लोग 1-1.5 साल के बाद जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। सालन जो होता है वो कुछ लोग बच्चों को देना स्टार्ट कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सालन खाने से बच्चे की जितनी अच्छी सेहत बनती है और उसकी सेहत बहुत बेहतरीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँगी कि 1 ईयर से 2 ईयर तक के बच्चों के लिए यानी किस तरीके से उनकी हड्डियाँ मज़बूत हों और उनका जो है वो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो, उनकी हाइट अच्छी हो, उनका वेट भी अच्छा हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक पोरेजेनिक दलिए की हम लोग बात करेंगे, जिसको आप घर में ख़ुद नेचुरल इंग्रेडिएंट से रेडी करेंगे। करना आप लोगों ने ये है कि इसके अंदर तकरीबन आप 2 स्पून्स जो हैं वो बड़े वाले वो चावलों के ले लेंगे। उसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको कुछ देर के लिए भिगो देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसका पानी जो है वो गिरा देना है और जो चावल हैं इनको आपने ब्लेंडर के अंदर डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है, यानी ग्राइंड कर लेना है। ठीक हो गया। इसके अंदर आप 2 अदद खजूरें जो हैं उसको भी शामिल करेंगे, उसको भी इसी के अंदर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और 2 से 3 बादाम और 4 से 5 दाने जो है वो किशमिश के भी इसके अंदर आप डालकर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये आपके पास बिल्कुल एक जूस से फॉर्म के अंदर, यानी एक पतला सा लिक्विड जो होगा वो रेडी हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो हमने 2 चम्मच डाले हैं चावलों के और 2 अदद हमने इसके अंदर खजूरें डाली हैं बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए। खजूरें बहुत बेहतरीन होती हैं। अगर आप इसको इस तरीके से ना इस्तेमाल करवा सके तो बच्चे को 1 अदद खजूर आप डेली भी इस्तेमाल करवा सकते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद जब ये इसको आपने ग्राइंड कर लिया, इसको भी आपने यही करना है कि आपने बिल्कुल लो सी फ्लेम करनी है। उसके ऊपर किसी पैन में इसको डालकर इसको हल्की आंच पर हल्का सा जो है वो बनाना शुरू करना है। इसमें किसी किस्म के मीठा डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अंदर जो हमने खजूरें वगैरह शामिल की हैं और बादाम और किशमिश ऐड की है, इसका जायका भी बहुत बेहतरीन होगा। बच्चे इसको बहुत मज़े ले लेकर बहुत शौक़ के साथ जो है वो खाते हैं। तो आपने इसको लो फ्लेम पर 4 to 5 मिनट्स के लिए अच्छे तरीके से पकाना है। इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतरीन करना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको रेडी कीजिए, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाइए। यानी 6 मंथ से लेकर तकरीबन जो है 1 ईयर तक के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी। इसके अलावा जो है वो 12 महीने के बाद यानी 1 ईयर के बाद तकरीबन 2 से 2.5 साल तक आप बच्चों को ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ में दीगर सॉलिड ग़िज़ा तो आप उसको देना स्टार्ट कर ही देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।